नींद नहीं आ रही है? नहीं। मुझे भी नींद नहीं आ रही और इसकी वजह सिर्फ एक है। क्या? हम दोनों के दिलों में मोहब्बत का सैलाब जो आया है। अल्लाह जाने क्या हो गया है मुझे। कुछ भी सोच रहा हूँ मैं, सो जाता हूँ, वही बेहतर है। सल्तनत, क्या कर रही हो तुम? यहाँ कैसे तुम? तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? कुछ नहीं जारुन, वो एक्चुअली मैंने कहीं पढ़ा था कि शौहर के पैरों के पास अगर बैठो तो रिश्ता अच्छा होता है, प्यार बढ़ता है, इसलिए ट्राई कर रही थी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम कब से ये बेवकूफियों को मानने लग गई? अरे कभी कभी तुम इतनी क्यूट लगती हो कि तुमसे दूर जाने का मन नहीं करता, और कभी कभी ऐसी हरकतें करती हो कि जरा मेरी बेटी पे भी ध्यान दे लो। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत जल्द तुम्हारे बिना अकेले रहने की आदत भी पड़ जाए उसे। आई एम सॉरी, वो मैं ज्यादा ही कुछ भूल गया। अगर ये सब तुम कर रही हो तो उसके पीछे का रीजन मैं ही हूँ। एंड आई प्रॉमिस, रोज से बेहतर शौहर बनकर दिखाऊंगा मैं तुम्हें। सॉरी। हाय जारुन,
तुम्हारी इस क्यूटनेस और अच्छाई पर तो फिदा हुए थे हम, लेकिन जितने क्यूट हो उतने ही बेवकूफ भी हो। इतनी आसानी से फंस जाते हो हमारी बातों में। अब आपका क्या किया जाए सल्तू बीबी? साफ साफ बताओ कि कहाँ है कशिश। ऐसे कैसे नहीं पता तुम लोगों को? इतनी रात को वो घर से निकली है, अगर उसे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं हो रहा है इस चुड़ैल को। देखो कैसे मारा चाहिलों की तरह उसने मेरे पति को। लेकिन नहीं, आपको तो अपनी कशिश की पड़ी है। एक बार भी पूछा कैसे मारा है, कितनी लगी है उसे? सर नहीं फूटा इसका, सिर्फ खरोचे लगी हैं कुछ। ठीक हो जाएगा तुम्हारा पति। और हाँ, इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ कशिश की ही चिंता है। सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर गलती से भी वो पुलिस को या अपने फैमिली के किसी मेंबर को मिल गई तो मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। अपनी साक्षी थी को इंसाफ नहीं दिला पाऊंगा मैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। नहीं होने दूंगा ऐसा मैं। बाबू आराम से। ड्राइवर जरा जल्दी चलाओ। जी जी। गाड़ी वाले भैया थोड़ा जल्दी चलाओ ना, स्पीड पकड़ो। जी 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 सर, चीटी की तरफ चलाओ। सल्तनत पे ना इसका कोई पक्का इलाज करना पड़ेगा। वैसे तो याददाश्त चली गई है, पर शुभ मंजिल ऐसे खिंची चली आती है जैसे बच्चे होंगे। तेरी ये आदमी तो लाश के साथ घूम रहा है। हमें जल्द से जल्द इस मुसीबत को ठिकाने लगाना होगा। अगर जारून उठ गया या नदीम चाचा के अंदर का चौकीदार जाग गया तो बहुत परेशानी हो जाएगी। बहुत मुश्किल से हाथ आई हो तुम कायनात। इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा तुम्हें। कायनात ने आज यही साड़ी पहनी थी। ये इतनी रात को कहां जा रही है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्ती हो लोक उजागर। हे हनुमान जी, कहां फंसा दिया मुझे? ड्राइवर गाड़ी जल्दी चला वरना तेरी गाड़ी को आग लगा दूंगा। जी। जय हनुमान जी। 1 2 जय श्री राम। यार ना अब क्या करें, हमें तो गाड़ी चलानी भी नहीं आती।
एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? ये गाड़ी ऐसे क्यों चल रही है? गाड़ी रोको, ऐसे गाड़ी रोको। मैंने कहा गाड़ी रोको, डैम इट। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ जवाब दोगे? क्या हो रहा है ये सब? गाड़ी रोको। क्या करूं? कशिश तुम ठीक हो? कशिश, तुम? ये आपकी गाड़ी थी? ओह, थैंक यू सो मच इनकी जान बचाने के लिए। इट्स ओके। कशिश, कशिश तुम ठीक हो? यू ऑल राइट? गाड़ी में जाके बैठो, मैं आता हूं। वैसे तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? वो एक्चुअली मैं वॉक करने आई थी। वॉक? हाँ, तुम्हारे घर से इतना दूर? एक्चुअली जंगल में पेड़ पौधों के बीच मुझे वॉक करने का बहुत शौक है। या सीरियसली, हो सकता है कि यही मेरी फिटनेस का राज हो। वैसे एक बात बताइए, हमारी डील तो ऑन है ना? यस। ग्रेट, फिर मिलते हैं। बाय। भगवान जी, ये मेरी सारी पॉकेट मनी है और ये मेरे फेवरेट टॉयज है और ये कार्टून्स है और ये मेरे मेडल्स हैं जो मैंने आज ही जीते हैं। आप ना ये सब ले लीजिए, प्लीज मेरी दोस्त दीदी को फिर से घर भेज दीजिए। नहीं पुत्र, शेर बच्चे ऐसे नहीं रोते। और बेटा, अपनी चीजें भगवान जी को देकर उनसे ऐसे प्रे नहीं करते, ये तो रिश्वत है ना। तो कैसे करते हैं प्रे? दिल से। अपना हाथ ऐसे रखो अपने दिल पर, फिर भगवान जी को अपने सारे प्रॉब्लम्स बता दो। उसके बाद 1 से 3 तक काउंट करो, फिर देखो भगवान जी कैसे झट से आपकी सारी बातें सुन लेते हैं।
प्लीज भगवान जी मेरी दोस्त दीदी को जल्दी घर भेज दो। 1 2 3 दोस्त दीदी, दोस्त दीदी। ये मेरी दोस्त दीदी वापस आ गई। भगवान जी आप ना बेस्ट हो, थैंक यू। क्रिश, अपनी दोस्त दीदी को एक वेलकम किस सी दो। नहीं, आप घर आ गए, अच्छा है। मैं आपसे कट्टी हूँ, बिना एनुअल डे का वीडियो देखे कैसे चले गए। कृष बेटा, पहले अपने दोस्त दीदी को खाना खा लेने दो, उसके बाद आराम से बैठ के बातें कर लेना, वो सब बता देगी तुम्हें। दोस्त दीदी, आपको भूख लगी है? हाँ क्रिश, बहुत सारी भूख लगी है। ओके, तो आप जल्दी से खाना खाकर कट्टी कैंसिल करने आ जाओ। चलो बेटा। अब तुम बताओगे कि तुम घर से बाहर क्यों गई थी और जुगल की ये हालत क्यों की तुमने? क्योंकि ये इंसान एक नंबर का वाहियात और घटिया इंसान है। मेरे साथ इसने बदतमीजी करने की कोशिश की माधव, मुझे मॉलेस्ट करने की कोशिश की। बकवास मत करो, झूठ बोलना बंद करो। मेरा जुगल ऐसी घिनौनी हरकत कर ही नहीं सकता। रियली स्नेहा, झूठ बोल रही हूँ मैं? अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो यही बातें मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो। शर्म करो स्नेहा, एक बीवी होने से पहले एक लड़की हो तो। ये तुम्हारा शौहर आए दिन दूसरी लड़कियों के साथ बदतमीजी करता रहता है और तुम लड़कियों को ही गलत ठहराती रहती हो। तो अपने पति के खिलाफ एक्शन लो, वरना किसी दिन तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। बस बहुत हो गया। अब अगर मेरे पति के खिलाफ एक शब्द और बोला ना तो मैं तुम्हारी जान। जुगल कशिश क्या कह रही है? क्या ये सच है? इससे क्या पूछ रहे हो माधव? मेरी बात पर थोड़ा भी यकीन नहीं है? मूवी कहने को तो तुम लोग मेरे सो कॉल्ड अपने हो, मगर यहाँ से ज्यादा सुकून, यहाँ से ज्यादा तसल्ली आज मुझे शाह मंजिल में मिली।